नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक का जो आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड एमसीक्यू की आज की हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, जिस किसी एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम के अंतर्गत जो साइंस का पोर्शन है पूछा जाता है तो आप सभी का इस सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। ये इस सीरीज का पार्ट थर्ड है। इससे पहले दोस्तों हम 2 पार्ट इसके कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो ये सेशन, ये वीडियो जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आप पहले के जो पार्ट्स हैं उनको भी जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग अपने एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करना चाहते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, तो 9th और 10th क्लास की जो साइंस एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड एमसीक्यू की एक सीरीज हमने पहले कराई हुई है, वो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। उसके माध्यम से भी आप एनसीईआरटी वाली सीरीज को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोग इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे इस सीरीज को। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन जो है उसे ऑन जरूर कर लेंगे, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट या अन्य अपडेट जो है वो चैनल पे अपलोड हो तो आप सभी के पास एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, इस पूरी सीरीज का जो पीडीएफ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक उसका देखने के लिए मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो उसके माध्यम से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसमें हर शाम को हमारे द्वारा लैब असिस्टेंट से रिलेटेड जो क्विज है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें हम लैब असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड साइंस के एमसीक्यू उसमें पोस्ट करते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और आशा करता हूं आप सभी लोगों ने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लिया होगा। साथ ही साथ सभी लोगों ने, जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी लोगों ने सेशन को लाइक भी कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन पहले की ही तरह आपको दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। ए ऑप्शन है आपका ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। बी ऑप्शन है आपका ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। सी ऑप्शन है आपका ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक। और डी ऑप्शन है आपका ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। व्हाट इज अ वाइट एंड स्मूथ सरफेस लाइक? गुड एब्जॉर्बर of heat and good reflector, poor absorber of heat and good reflector, good absorber of heat and poor reflector, bad absorber of heat and poor reflector। तो ये चीजें आपने बतानी है कि इसमें से एक श्वेत और जो चिकनी सतह होती है वो कैसी होती है। व्हाट इज अ वाइट एंड स्मूथ सरफेस लाइक? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह जो है वो ताप की खराब अवशोषक होती है तथा अच्छी परावर्तक भी होती है, जो आपकी श्वेत और चिकनी सतह होती है, यानी कि पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड अ गुड रिफ्लेक्टर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान डैश में पानी को विस्थापित कर देता है। ए ऑप्शन आपका घनत्व, बी ऑप्शन आपका विशिष्ट गुरुत्व, सी ऑप्शन आपका द्रव्यमान और डी ऑप्शन है आपका आयतन। When a block of stone is immersed in water, it displaces water in the same dash. A option density, B option आपका specific gravity, C option आपका mass और डी ऑप्शन आपका वॉल्यूम। तो आपने बताना है कि जब किसी भी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वो समान डैश में पानी को विस्थापित करता है। तो वो डैश को आपने भरना था और इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयतन, यानी कि वॉल्यूम आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। यानी कि जब भी किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाएगा तो वह आयतन के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसा उसका आयतन होगा उसके अकॉर्डिंग ही अपने पानी को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। ए ऑप्शन आपका उच्च तापमान, बी ऑप्शन आपका निम्न तापमान, सी ऑप्शन आपका घर्षण और टूट फूट और डी ऑप्शन आपका क्रिस्टलों की वृद्धि। सो व्हाट इज क्रायोजेनिक साइंस रिलेटेड टू? ए ऑप्शन आपका हाई टेम्परेचर, बी ऑप्शन आपका लो टेम्परेचर, सी आपका ऑप्शन है फ्रिक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन और डी जो ऑप्शन है वो है आपका ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स। तो आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है
वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्न तापमान, यानी कि क्रायोजेनिक जो साइंस है वो आपके निम्न तापमान से रिलेटेड साइंस को बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लो टेम्परेचर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि जो साइंस है उससे वो किससे रिलेटेड साइंस है आपको देखने के लिए बहुत बार आपके एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन है। सो क्रायोजेनिक साइंस रिलेटेड टू लो टेम्परेचर आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। ए ऑप्शन आपका प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन आपका प्रकाश का परिक्षेपण, सी ऑप्शन आपका प्रकाश का विवर्तन और डी ऑप्शन है आपका प्रकाश का अपवर्तन। व्हाट इज द डिवीजन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म? ए ऑप्शन आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बी ऑप्शन आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सी ऑप्शन आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डी ऑप्शन आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपने बताना है अपना राइट आंसर, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा। सो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो विभाजन होता है वो प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? ए ऑप्शन आपका कोणांक, बी ऑप्शन आपका आवृत्ति, सी ऑप्शन आपका गुणवत्ता, डी ऑप्शन आपका वेग। टू विच ऑफ द फॉलोइंग द कलर ऑफ लाइट इज रिलेटेड? ए ऑप्शन आपका एंगल, बी ऑप्शन आपका फ्रीक्वेंसी, सी ऑप्शन है क्वालिटी एंड डी ऑप्शन है वेलोसिटी। तो आपने बताना है कि इनमें से प्रकाश का रंग जो है वो किससे संबंधित है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है आपका प्रकाश का रंग, यानी कि आवृत्ति आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? ए ऑप्शन आपका 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 मिनट में, बी ऑप्शन आपका 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकंड में, सी ऑप्शन आपका 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 मिनट में और डी ऑप्शन आपका 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ क्लीन एयर इज रिक्वायर्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग? ए ऑप्शन आपका 1000 क्यूबिक फीट ऑफ एयर every 20 minutes, 1000 cubic feet of air every 20 seconds, 1000 cubic feet of air every 10 minutes, 1000 cubic feet of air every 10 seconds। तो आपने अपना राइट आंसर हमें बताना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में जो है वो किसी मनुष्य को स्वच्छ हवा की उतनी आवश्यकता होती है। सो ऑप्शन नंबर डी 1000 क्यूबिक फीट ऑफ एयर एवरी 10 सेकेंड आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, यानी कि किसी भी मनुष्य को 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में जो है एक स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी? ए ऑप्शन आपका समतल दर्पण, बी ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन आपका उत्तल लेंस और डी ऑप्शन आपका अवतल दर्पण। विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज फॉर्म अ स्मॉलर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट? ए ऑप्शन आपका प्लेन मिरर, बी ऑप्शन आपका कॉन्वेक्स मिरर, सी ऑप्शन आपका कॉन्वेक्स लेंस और डी ऑप्शन आपका कॉनकेव मिरर। तो आपने अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आपका राइट आंसर होगा, यानी कि उत्तल दर्पण के सामने जब किसी भी वस्तु को हम रखेंगे तो वह उसकी छोटी छवि बनाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। ए ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है गहरा नीला, सी ऑप्शन है हल्का नीला और डी ऑप्शन आपका काला। एस्ट्रोनॉट कैन सी द स्काई व्हाइट, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और ब्लैक। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है, बहुत लोगों को लग भी रहा होगा कि लेवल जो है वो बहुत हाई नहीं है, क्योंकि जो वीडियो देखने वाले हैं उनमें से कितनों के लिए जो अभी का लेवल है वो भी हाई होगा, तो हमने सभी को जो है एवरेज मान के अपना लेवल जो है वीडियो का रखना पड़ता है। इसलिए आपको सभी क्वेश्चन जो है हाई लेवल के हम वीडियो के अंदर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जीरो लेवल से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो क्वेश्चन इजी है वो किसी और के लिए हाई हो सकता है, और आपके लिए जो हाई है वो किसी और के लिए इजी हो सकता है। इस नॉर्मल सी बात है, तो इस हिसाब से हमने सभी को ध्यान में रख के जो अपनी सीरीज है बनाई हुई है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काला। यानी कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उन्हें जो आकाश होता है वो काला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका है
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाउंडेशन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऑप्शन आपका द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, बी ऑप्शन आपका केशिका क्रिया, सी ऑप्शन आपका बर्नौली का सिद्धांत और डी ऑप्शन आपका द्रवों की शांता। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज फाउंडेशन पेन वर्क? ए ऑप्शन आपका फ्लो ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, बी ऑप्शन आपका कैपिलरी एक्शन, सी ऑप्शन आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल और डी ऑप्शन आपका विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो आपने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केशिका क्रिया, यानी कि फाउंडेशन पेन जो है केशिका क्रिया सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि कैपिलरी एक्शन के प्रिंसिपल पर जो हमारा फाउंडेशन पेन है वो कार्य करता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लेंगे। और इस जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में देखने के लिए मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पानी की टंकी के ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है, यानी कि पानी की टंकी को जब ऊपर से देखा जाता है तो वह कम गहरी दिखाई देती है, उसका क्या कारण है? ए ऑप्शन आपका प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, बी ऑप्शन आपका परावर्तन, सी ऑप्शन आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी ऑप्शन आपका अपवर्तन। द रीजन व्हाई द वाटर टैंक अपीयर्स लेस डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव, स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, बी ऑप्शन रिफ्लेक्शन, सी ऑप्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डी ऑप्शन है आपका रिफ्रैक्शन। तो आपने अपना राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है वो है ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो पानी की टंकी है जब हम उसे ऊपर से देखते हैं तो हमें कम गहरी दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रिफ्रैक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं? ए ऑप्शन आपका क्लोरीन, बी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, सी ऑप्शन आपका सल्फर और डी ऑप्शन आपका फास्फोरस। गैमेक्सिन, डीडीटी एंड ब्लीचिंग पाउडर आर कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। तो आपने बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। यानी कि गैमेक्सिन हो गया, डीडीटी हो गया और जो ब्लीचिंग पाउडर है वो हमारे क्लोरीन के यौगिक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसमें से जो गैमेक्सिन है इसका जो सूत्र होता है वो होता है C6H6Cl6 और जो है DDT इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C14H9C15 और ब्लीचिंग पाउडर जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है इसका जो सूत्र है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। गैमेक्सिन और डीडीटी का मैंने आप लोगों को बता दिया। गैमेक्सिन का होता है C6H6Cl6 और डीडीटी का होता है C14H9Cl5। अब ब्लीचिंग पाउडर का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं? ए ऑप्शन है गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत, बी ऑप्शन है कुछ अन्य बल, सी ऑप्शन गुरुत्वीय और नाभिकीय बल, डी ऑप्शन आपका स्थिर वैद्युत और नाभिकीय बल। विच टू फंडामेंटल फोर्सेज कैन प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, बी ऑप्शन सम अदर फोर्स, सी ऑप्शन ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर फोर्स और डी ऑप्शन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स। तो आपने अपना राइट आंसर हमें बताना है और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरुत्वीय और नाभिकीय बल जो होता है वो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल जो है उसे उपलब्ध करा सकता है, यानी कि ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर फोर्स जो है आपका वो जो है आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स को उपलब्ध हमें करा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है। ए ऑप्शन है आपका सोना, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है प्लेटिनम और डी ऑप्शन आपका टंगस्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल? ए ऑप्शन आपका गोल्ड, बी ऑप्शन आपका आयरन, सी ऑप्शन आपका प्लेटिनम और डी ऑप्शन आपका टंगस्टन। तो आपने बताना है कि इनमें से सबसे कठोर धातु कौन सी है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका टंगस्टन। टंगस्टन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन जो है वो हार्डेस्ट मेटल है इन चारों में, यानी कि सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेयर का अभिकर्मक क्या होता है। ए ऑप्शन आपका क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट,
बी ऑप्शन है आपका अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, सी ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डी ऑप्शन आपका ब्रोमीन जल। सो व्हाट इज बेयर्स रीजेंट? ए ऑप्शन एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, बी ऑप्शन एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, सी ऑप्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी ऑप्शन ब्रोमीन वाटर। तो आपने बताना है कि बेयर का अभिकर्मक यानी कि बेयर्स रेजेंट इनमें से क्या है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जो है आपका राइट आंसर होगा बेयर अभिकर्मक का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? ए ऑप्शन है आपका तप्त निमंजन, बी ऑप्शन है कलई करना, सी ऑप्शन यशद लेपन, डी ऑप्शन विद्युत लेपन। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कोटिंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ जिंक इन अ स्टील और आयरन ऑब्जेक्ट? ए ऑप्शन हॉट इमर्सन, बी ऑप्शन गैल्वेनाइज, सी ऑप्शन यसद कोटिंग और डी ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आपने बताना है कि इनमें से जो है इस्पात और आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को क्या कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यसद लेपन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यशद कोटिंग जो है राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? ए ऑप्शन है पोटेशियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन है आपका लेड ऑक्साइड, सी ऑप्शन बोरेक्स और डी ऑप्शन आपका फेरिक ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ पायरेक्स ग्लास? ए ऑप्शन आपका पोटेशियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन आपका लेड ऑक्साइड, सी ऑप्शन आपका बोरेक्स और डी ऑप्शन आपका फेरिक ऑक्साइड। तो आपने अपना राइट आंसर हमें बताना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बोरेक्स। सो जो पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य में जो बोरेक्स है वो उत्तरदायी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोरेक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से कौन सा सशक्त स्कंदक है? ए ऑप्शन मैग्नीशियम सल्फेट, बी ऑप्शन जिंक क्लोराइड, सी ऑप्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड, डी ऑप्शन आपका बेरियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग कोगुलेंट? ए ऑप्शन आपका मैग्नीशियम सल्फेट, बी ऑप्शन आपका जिंक क्लोराइड, सी ऑप्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड और डी ऑप्शन आपका बेरियम क्लोराइड। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो जो है जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये आपका एक सशक्त स्कंदक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है स्ट्रॉन्ग कोगुलेंट है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है? ए ऑप्शन परमाणुओं की परतों में अंतर, बी ऑप्शन हीरे की चतुष्फलकीय संरचना, सी ऑप्शन आपका क्रिस्टलीय संरचनाओं में अंतर और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन लेयर्स ऑफ एटम्स, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डिफरेंसेस इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरे की चतुष्फलीय संरचना यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ अ डायमंड आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो ग्रेफाइट जो हीरे की अपेक्षा में अधिक कठोर होता है उसका क्या कारण है? हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जीव विज्ञानियों पादप जगत के प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक क्या हैं? ए ऑप्शन कवकों की संख्या है सबसे ज्यादा, बी ऑप्शन पादपों की संख्या सबसे ज्यादा है, सी ऑप्शन है कीटों की और डी ऑप्शन आपका जीवाणुओं की। बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड आइडेंटिफाइड अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स ever discovered and identified in terms of numbers are of fungi, of plants, of insects, of bacteria। तो आपने बताना है कि जो अभी तक ढूंढे हुए जो जीव हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या इनमें से किसकी है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कीटों की सबसे ज्यादा संख्या जो है अभी तक जीव विज्ञानियों ने जो ढूंढे हैं पहचाने हैं तो सबसे अधिक कीट उनके द्वारा पहचाने गए हैं, यानी कि इंसेक्ट जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर क्या होता है? ए ऑप्शन कोशा कला अनुपस्थित, बी ऑप्शन राइबोसोम उपस्थित, सी ऑप्शन केंद्रक कला अनुपस्थित और डी ऑप्शन आपका केंद्रक कला उपस्थित। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स?
सो आपने बताना है प्रोकैरियोटिस और यूकैरियोटिस के बीच में अंतर। ए ऑप्शन आपका सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट, बी ऑप्शन आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट, सी ऑप्शन आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और डी ऑप्शन आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो आपने बताना है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रक कला जो होती है वो अनुपस्थित होती है, ये इसका मुख्य अंतर होता है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इनमें एब्सेंट होती है, ये आपका मुख्य अंतर इन दोनों में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन गोल्जी कॉय को, बी ऑप्शन राइबोसोम को, सी ऑप्शन लाइसोसोम को या डी उपयुक्त सभी। विच ऑर्गन कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस? ए ऑप्शन आपका गोल्जी बॉडी, बी ऑप्शन आपका राइबोसोम्स, सी ऑप्शन आपका लाइसोसोम्स और डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दी अबव। सो आपको बताना है कि इनमें से किसे यानी कि किस ऑर्गन को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोल्जी कॉय को। जो गोल्जी बॉडी होता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस के नाम से उसे जाना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ए ऑप्शन वलकुट में, बी ऑप्शन जाइलम में, सी ऑप्शन फ्लोएम में और डी ऑप्शन आपका ग्रंथिल उतक में। व्हाट आर द वेसल्स एंड ट्रेसिड्स फाउंड इन? ए ऑप्शन है आपका इन द कोटेक्स, बी ऑप्शन आपका इन द जाइलम, सी ऑप्शन आपका फ्लोएम और डी ऑप्शन आपका नोडुलर टिश्यू। तो आपने बताना है वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं इनमें से किसमें पाई जाती हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जाइलम में जो है वाहिनिकाएं और वाहिकाएं जो हैं पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निपेंथिस खासियाना जिसे घटपर्णी कहा जाता है नामक दुर्लभ एवं आपाती पौधा कहां पाया जाता है? ए ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन आपका मेघालय और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश। वेयर इज अ रेयर एंड इमरजेंसी प्लांट कॉल्ड निपेंथस खासियाना या घटपर्णी फाउंड? ए ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन मेघालय एंड डी ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। सो मेघालय में पाया जाता है निपेंथिस खासियाना जिसे घटपर्णी भी कहा जाता है नामक दुर्लभ एंड आपातीय पौधा जो होता है वो मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है किससे प्राप्त होती है? ए ऑप्शन आपका आवृत्ति बीजी पादप से, बी ऑप्शन बैक्टीरिया से, सी ऑप्शन यीस्ट से और डी ऑप्शन आपका शैवाल से। क्विनिन अ मेजर ड्रग फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंजियोस्पर्म प्लांट, बी ऑप्शन बैक्टीरिया, सी ऑप्शन यीस्ट और डी ऑप्शन आपका एल्गी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवृत्त बीजी पादप से जो है कुनेन जो नाम की एक प्रमुख औषधि जो मलेरिया में यूज होती है वो पाई जाती है। यानी कि फ्रॉम एंजियोस्पर्म प्लांट जो है हम जो क्विनिन जो मलेरिया में प्राप्त करने वाली जो दवाई होती है उसे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन से शैवाल भाग लेते हैं? ए ऑप्शन एनाबीना, बी ऑप्शन क्लोरेला, सी ऑप्शन एनाबीना तथा नोस्टॉक और डी ऑप्शन आपका क्लोरेला तथा सारगासम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी टेक पार्ट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? ए ऑप्शन एनाबीना, बी ऑप्शन क्लोरेला, सी ऑप्शन एनाबीना एंड नोस्टॉक, डी ऑप्शन क्लोरेला एंड सारगासम। तो आपने बताना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन से शैवाल जो हैं वो भाग लेते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनाबीना तथा नोस्टॉक जो हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एनाबीना एंड नोस्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि क्लोरालिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन कवक से, बी ऑप्शन जीवाणु से, सी ऑप्शन लाइकेन से और डी ऑप्शन शैवाल से। द एंटीबायोटिक कॉल्ड क्लोरालिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फंगस, बी बैक्टीरिया, सी लाइकेन और डी ऑप्शन आपका एल्गी। सो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर डी, शैवाल। तो शैवाल से आपके क्लोरालिन नामक प्रतिजैविक जो है वो प्राप्त किया जाता है। एल्गी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है उसका नाम आपने बताना है। उसे कहा जाता है एजोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। विच लिविंग बैक्टीरियम डज द जॉब ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर? एजोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस, सी ऑप्शन है आपका
स्टेफाइलोकोकस और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो आपने बताना है कि वह सजीव जीवाणु में से कौन सा है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एजोटोबैक्टर उसे कहा जाता है। एजोटोबैक्टर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं? ए ऑप्शन कार्बनिक द्रव्य, बी ऑप्शन अकार्बनिक द्रव्य, सी ऑप्शन खनिज, डी ऑप्शन आपका पोषक तत्व। व्हाट डू ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस? ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। तो आपने बताना है अपना राइट आंसर। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक द्रव्य। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बनिक द्रव्य को पैदा करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं? ए ऑप्शन है आपका एस्केरिस, हाइड्रा, फेरेटिमा, बी ऑप्शन हाइड्रा, मानव और जोंक, सी ऑप्शन फीताकृमि, टोड, तारामीन, डी ऑप्शन जोंक, हाइड्रा और फीताकृमि। इन विच ग्रुप all are bisexual animals? A option Ascaris, Hydra, Ferretima, B option Hydra, human and leech, C option टेपीवॉर्म, टॉड, टेमेरिन और डी ऑप्शन आपका लीच, हाइड्रा, टेपेवॉर्म। तो आपने बताना है इन ये जो आपको ग्रुप दिए गए हैं इनमें से कौन से सभी जो हैं वो द्विलिंगी हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल जीव हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोंक, हाइड्रा और फीताकृमि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो ग्रुप था आपका, इसमें जो सभी यानी कि तीनों के तीन जो जीव हैं ये आपके द्विलिंगी जंतु हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, लीच, हाइड्रा एंड टेपवॉर्म जो हैं वो बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट या नया पार्ट इस सीरीज का अपलोड हो आप सभी के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। और इस सीरीज की जितनी भी आपको पीडीएफ फाइल्स हैं या पहले की सीरीज की जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी आपके लिंक हैं और जो नंबर्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।